जुडिशियल प्रोसीडिंग में विटनेसेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मामला सिविल हो, क्रिमिनल हो, मामला फिर चाहे रेवेन्यू का क्यों ना हो, न्यायिक कार्यवाही के दौरान गवाहों को पेश करने की जो स्टेज होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तो हमने सुना है कि केस को सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र रखा जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवाहों को पेश करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक ना हो, कुछ सावधानियां क्या रखनी चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई के दौरान जब चार्ज बन जाता है और केस एविडेंस पर फिक्स हो जाता है, उसमें पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पहले उनकी गवाहियां पेश होती हैं। उसके तत्पश्चात उसके बाद डिफेंस की गवाहियां पेश होती हैं। गवाहों की जो एग्जामिनेशन का क्रम होता है, उनकी जो सीक्वेंस होती है, उसमें पहले चीफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अपोजिट पार्टी का जो काउंसिल होता है, उनके एडवोकेट होते हैं, वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे गवाही कोर्ट में की जाती है। लेकिन कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। आज हम उसी बारे में बातचीत करने वाले हैं। न्यायालय के द्वारा सम्मन भेजा जाता है, उसके बाद गवाह कोर्ट में आता है। तब जो सरकारी वकील होते हैं वो गवाह से थोड़े बहुत सवाल करते हैं और उसको फिर न्यायालय के सामने पेश करवा देते हैं। उसके बाद दूसरा काउंसिल उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। इसमें गवाह को नहीं पता चलेगा, गवाह तो ये समझेगा कि मैंने जो आंसर दिए बहुत मज़ेदार आंसर दिए, लेकिन अपोजिट पार्टी का जो काउंसिल है वो उससे किसी न किसी तरीके से बात निकाल लेते हैं। इसीलिए न्यायालय में गवाह को पेश करने से पहले इसमें एडवोकेट की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप गवाह हैं तो आप पहले अपने वकील साहब के पास जाइए और उनसे उसके बारे में बातचीत करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। वकील साहब से बेझिझक ये बात पूछिए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो मुझसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वकील साहब ने जो जो सवाल बताए हैं वही सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन इससे कुछ अनुमान लग जाता है। काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाता है कि इस तरह के इस संबंधित सवाल मुझसे पूछे जा सकते हैं। अधिवक्ता के द्वारा ये समझाया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको उलझाया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, आपको किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ विटनेसेस को वो केस अच्छे से कई बार पढ़ा होना चाहिए, उस केस के याद होना चाहिए, उस केस में क्या कुछ है, किस तरीके से है, कहाँ है और इसमें किस तरह के कौन कौन से रिलेवेंट सवाल बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसकी ठीक ठाक तरीके से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट काउंसिल का मेन टारगेट ये होगा कि आपका जो अटेंशन है उसमें गड़बड़ाहट आ जाए, वो आपका अब मानसिक संतुलन आपका थोड़ा हिल जाए, आपको एकदम अलग महसूस हो जाए कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, इस सवाल के लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था। और कुछ ऐसी स्टेज लाकर वो आपसे गलत तरीके से गलत सवाल को हाँ में और हाँ को ना में उगलवाने की कोशिश करेंगे। गवाह को पहले तो शांत रहना चाहिए और सवाल आया है, ऐसा नहीं कि सवाल सुनते ही तुरंत जवाब देना है, नहीं, थोड़ा रुक कर सवाल को समझकर फिर उसका जवाब देना चाहिए। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट का अपोजिट काउंसिल फायदा भी उठा सकता है। जो कंप्लेंट फाइल कर रखी है, एफआईआर दर्ज करवा रखी है, उसके अनुसार सोच समझ के उस सवाल का जवाब देना चाहिए। हड़बड़ाहट कोर्ट में काम नहीं आएगी, न्यायालय में बात बिगाड़ सकती है। तो शांति बना के रखें, अपने मन को शांत रखें, काम रखें, इजी रहें। इसे इजी तरीके से लेना है, शांति के साथ बात को, सवाल को समझ के, उसको समझ के, जल्दबाजी हड़बड़ाहट इनसे बचना है। अगर आपके केस में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आईओ साहब के द्वारा केस का हिस्सा नहीं बनाया गया, केस डायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो आप कोर्ट में गवाह को पेश करते समय उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी कोर्ट में दाखिल कर दें और गवाह से उसके बारे में बात करें कि ये देखिए, ये आपके सिग्नेचर हैं, ये ओरिजिनल है। एग्जिबिट हो सकता है तो उसे एग्जिबिट भी करवाना चाहिए। कोर्ट इस बारे में मना करे तो तमाम तरह के कानून हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो इसको एग्जिबिट करवाना ज़रूरी है। तो ये समझ में आया कि गवाह को ट्रेन करना चाहिए एडवोकेट के द्वारा, उसे शांत रहना चाहिए, सवाल को समझकर एक एक तरीके से, ये जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, जल्दबाजी कई बार भारी पड़ सकती है। शांति के साथ समझकर, सवाल को समझ के, अपनी एफआईआर में क्या है, अपनी शिकायत में क्या है, उन सभी बातों को समझ के तब आपको गवाही देनी चाहिए। ये जानने के बाद अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर गवाही देनी पड़ेगी तो आप शांति के साथ इन सभी बातों को समझ के एक अच्छे तरीके से अच्छी गवाही पेश करेंगे।
इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो और वीडियो बनाने में हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।